बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डायफ्राम की डेवलपमेंट है। डायफ्राम जो है ये एक ऊपर हमारे पास जो है ना वो थॉरिक्स होता है, थॉरिक्स के नीचे हमारे पास एब्डोमेन होता है और थॉरिक्स और एब्डोमेन जो चीज़ डिवाइड करती है उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो ऊपर जो कैविटी है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, नीचे वाली कैविटी हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है। तो पेरिटोनियल और प्लूरल कैविटी को डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो डायफ्राम होती है। और डायफ्राम जो है बेसिकली 4 डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनसे मिलके उनसे ये ओरिजिनेट होता है। पहला जो सोर्स है हमारे पास वो है हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ये फर्दर डेवलप होगा और डायफ्राम के मसल्स और सेंट्रल टेंडन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी जो है मेम्ब्रेन जो है वो प्राइमोर्डियल डायफ्राम के अंदर कन्वर्ट होगी। जो चौथी स्ट्रक्चर है वो डॉर्सल मेसेंटेरी है एसोफेगस की, जो कि क्रूरा ऑफ डायफ्राम बनाएगी राइट और लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा मेसोडर्म ऑफ द बॉडी वॉल वो पेरिफेरल मस्कुलर जो पार्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 मंथ का जो फीटस है उसकी जो 4 कंपोनेंट हैं डायफ्राम के वो आपको यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है और ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। तो एंटीरियर साइड पे हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम है। सेप्टम ट्रांसवर्सम की बैक साइड के ऊपर हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है और दरमियान में एसोफेगस है और इसोफिजियल जो मेसेंटेरी है वो बेसिकली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो मस्कुलर वॉल है वो बायलेटरल दोनों साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका जो मैकेनिज़्म है उसमें होता ये है कि जब 4th वीक होता है फीटस का तो जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है 3rd, 4th और 5th सर्वाइकल सोमाइट्स के लेवल के ऊपर, उनके अपोजिट ये प्रेजेंट होते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। और जो मसल्स ऑफ द डायफ्राम है वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द मायोब्लास्ट ऑफ दीज सोमाइट्स। जो हमारे पास 3rd, 4th और 5th सोमाइट है, सर्वाइकल सोमाइट्स है, वहाँ से जो मायोब्लास्ट हैं वो फर्दर मसल्स में कन्वर्ट होंगे। और इसलिए जो हमारे पास डायफ्राम के मसल्स हैं क्योंकि वो 3rd, 4th और 5th सर्वाइकल सोमाइट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी उन ही जो रीजन से होगी, उन्हीं सोमाइट्स के रीजन से होगी। तो बेसिकली 3rd, 4th वहाँ से हमारे पास जो नर्व आ रही है वो है फ्रेनिक नर्व, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर है। तो C3, 4, 5 कीप द डायफ्राम अलाइव। तो C3, 4, 5 कीप द डायफ्राम अलाइव। तो बेसिकली डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो C4, 5 नर्व है। इसके अलावा होता यह है कि जब रैपिड ग्रोथ होती है न्यूरो ट्यूब की, उसकी वजह से जो डायफ्राम है वो L1 लेवल तक डिसेंड कर जाता है और उसके साथ साथ फ्रेनिक नर्व भी नीचे डिसेंड करेगी और पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनसे पास करके, जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उनके ज़रिए ये पास करके नीचे डायफ्राम को सप्लाई करेगी। अब जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ डायफ्राम की हैं उनमें एक कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। इसमें प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा इनटू द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर एब्डोमिनल विसरा जो है वो प्रोट्रूड करता है और यूजुअली ड्यू टू द इनकम्प्लीट फार्मेशन और फ्यूजन आर फेलियर टू फ्यूज़ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। प्लूरोपेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी जो फ्यूजन है उसके फेलियर की वजह से जो डायफ्रेगमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो कम्प्लीटली बनती नहीं है, उसकी वजह से जो एब्डोमिनल विसराज हैं वो प्रोट्रूड कर जाएगा इनटू दी थोरेसिक कैविटी। हर्निया जो है मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड के ऊपर होती हैं और इन दैट केस एब्डोमिनल कंटेंट कंप्रेस द लंग बर्ड। तो लंग बर्ड को जो है वो कंप्रेस करेंगे, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लाजिया या एजाइनेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ईसोफिजियल हियाटल हर्निया है और उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो इवेंचुरेशन ऑफ द डायफ्राम है, अनकॉमन कंडीशन काज बाय द डिफेक्टिव फॉर्मेशन डायफ्रेगमेटिक मस्कुलरेचर फॉर्मिंग ए बलून लाइक पाउच पुशिंग अप इनटू द थोरेसिक कैविटी। तो एक बलून लाइक पाउच होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक थोरेसिक कैविटी है तो नॉर्मली डायफ्राम ऐसे होता है, उसका एक डोम होता है, लेकिन जो है ना वो अब नॉर्मली ऐसी एक जो है ना स्ट्रक्चर बन जाएगी जो कि थोरेसिक कैविटी का अपवर्ड पुश करेगी। इनफैक्ट दिस इज़ ए हर्निएशन लाइक नॉट ए ट्रू हर्निया। डायफ्राम इज़ इंटैक्ट बट द थिन बिकॉज देयर इज़ अ नो मसल। तो इसमें मसल्स नहीं होंगे। और तो यहाँ पे फर्स्ट एड के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास डायफ्रेगमेटिक हर्नियाज है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया में होता ये है कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो एंटर होती है थॉरक्स के अंदर। ये हमारे पास आप एक्सरेज के अंदर देख सकते हैं कि जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डायफ्राम के अंदर जो है ना वो थॉरक्स के अंदर जो है वो एंटर हो चुकी है और ये बेसिकली होता है कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एबनॉर्मली फॉर्म होती है और इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन हो सकती है वो हमारा ट्रॉमा भी हो सकता है।
कॉमनली जो है ना ये लेफ्ट साइड के ऊपर होती है ड्यू टू द रिलेटिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट हेमी डायफ्राम बाय द लीवर। तो राइट जो डायफ्राम है वो लीवर की वजह से प्रोटेक्ट होता है, इसकी वजह से जो है ना वो लेफ्ट साइड पे प्रोमिनेंट होता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है ना वो हियाटल हर्निया इन विच द स्टमक हर्निएट्स अपवर्ड थ्रू द इसोफेजियल हियाटस इन द डायफ्राम। तो ये हमारे पास स्लाइडिंग हियाटल हर्निया, इसके अंदर आप देख सकते ये हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया की दो टाइप है, एक स्लाइडिंग टाइप है, दूसरी हमारे पास पैराइसोफेजियल हियाटल हर्निया। अब जो हमारे पास स्लाइडिंग हियाटल हर्निया है इसके अंदर जो स्टमक का अपर पार्ट है जहाँ पे इसोफिजियो गैस्ट्रिक जंक्शन है वो बेसिकली अपवर्ड प्रोट्रूड करेगा और हर्निएटेड गैस्ट्रिक कार्डिया जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन जाएगी और यहाँ पे एक जो है ना वो बलून लाइक डायलेशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन के अंदर जो एसोफेगस है वो डायफ्राम के लेवल पे ही रहती है, लेकिन जो स्टमक का जो फंडस पार्ट है, जो कार्डियक पार्ट है, वो बेसिकली जो है ना वो ऊपर की तरफ हर्निएट करेगा। तो स्लाइडिंग हियाटल हर्निया के अंदर गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन जो है वो डिस्प्लेस होता है अपवर्ड एज ए गैस्ट्रिक कार्डिया स्लाइडिंग इनटू द हियाटस, और इसमें जो है ना आर ग्लास स्टमक आपको मिलेगा, आर ग्लास स्टमक आपको मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप है और इसकी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है गर्ड के साथ। उसके अलावा पैराइसोफिजियल हियाटल हर्निया है, इसमें गैस्ट्रोइसोफिजियल जंक्शन जो है वो यूजुअली नॉर्मल होता है, अपने लोकेशन पे नॉर्मल रहता है, लेकिन गैस्ट्रिक जो फंडस है वो प्रोट्रूड करती है थ्रू दी इनटू द थोरैक्स। तो ये थी हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक हर्निया।